Self check exercise 7.6 says when dissolved in water, glucose and fructose exist in equilibrium as follows. An analyst prepared a 0.25 molar fructose solution at room temperature at equilibrium. He found that its concentration decreased by 0.38 मोलर. कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन. स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक एनालिस्ट ने प्रिपेयर किया 0.25 मोलर फ्रुक्टोज सोल्यूशन और वो है इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन. अब होता ये कि इक्विलिब्रियम पे उसने बताया इनिशियली इतनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट थी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0 थी. एट इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स वो बताता है कि जो कंसंट्रेशन है फ्रुक्टोज की वो 0.038 मोलर से डिक्रीज़ हुई है. यानी कि एट इक्विलिब्रियम जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो 0.038 मोलर है. तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, ये हो गई एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तो हम यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.25 मोलर में से माइनस कर देंगे हम 0.038 मोलर. कैलकुलेट करेंगे 0.25 माइनस 0.038 विच विल बी इक्वल टू 0.212. अब इक्विलिब्रियम पे हमें कंसंट्रेशन पता चल गई कि 0.212 मोलर फ्रुक्टोज है और 0.038 मोलर ग्लूकोज प्रेजेंट है. Kc की वैल्यू लिख लेंगे इसके लिए. ग्लूकोज को ऊपर लिखेंगे, फ्रुक्टोज को नीचे लिखेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ 0.038 डिवाइडेड बाय 0.212. Kc वुड बी इक्वल टू 0.038 डिवाइडेड बाय 0.212. इट विल बी इक्वल टू 0.179. तो इस तरह से हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.6 says when 3.88 moles of nitric oxide and 0.88 moles of carbon dioxide were heated in a flask at a certain temperature. पहले ही हम लिख देते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, moles of nitric oxide and 0.88 moles of carbon dioxide. It is 3.88 इनिशियल कंसंट्रेशन है, 0.88 moles of carbon dioxide. Initial concentration for carbon monoxide and nitrogen dioxide will be 0. At equilibrium 0.11 moles of each of the product were present. यानी कि at equilibrium उन्होंने बताया कि 0.11 moles आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के भी प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी प्रेजेंट हैं. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है इसमें से 0.11 मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एज अ रिजल्ट 0.77 आ जाएगा आपके पास. नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए भी यही आएगा आपके पास 3.77. अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें पता चल गई. अब हम Kc की वैल्यू में इसको पुट कर देंगे. इसमें भी कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो उसका यूनिट भी नहीं होगा. 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.11 डिवाइडेड बाय 0.77 इंटू 3.77 मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 multiply by 0.11 will be equal to 0.0121 will be equal to 0.0121 divided by 0.77 multiply by 3.77 will be equal to 2.90. 2.90 अब डिवाइड कर देंगे रिजल्टिंग 0.0121 divided by 2.90 4.172 into 10 raised to power minus 3 4.172 into 10 raised to power minus 3. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं.